बीपीएससी प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो इसमें से भूमध्यसागरीय अपोटोस्टलाइड, अब इसमें देखिए दिया है कि सभी प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी, भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो इस आधार पे ये इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। सभी यहाँ प्रजातियां पाई जाती थी, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड और प्रोटोस्टलाइड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो इसमें दयानंद सरस्वती ने इनको बताया था कि इसमें इसका सब अलग अलग दार्शनिक अलग अलग विद्वान ने अलग अलग दिया था। गंगानाथ झा जो है महर्षि देश, आर्यों का मूल स्थान महर्षि देश बताए थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव पे बताए थे, और दयानंद सरस्वती तिब्बत पे बताए थे। अविनाश चंद्र दास जो है सप्त संधव प्रदेश में बताए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया में बताए थे। तो सब अब यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती तिब्बत बताए थे, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी ने अलग अलग जगह बताए हैं। और इसमें से देखिए, इसमें से देखना है कि कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे काशी का वाराणसी हो जाएगा, और उसके बाद बी का 3 मगध का राजगीर हो जाएगा, और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा, और अंग का चंपा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन में से कौन सा नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो ये लुम्बिनी जो है नेपाल में है। यहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये लुम्बिनी होगा। बाकी वैशाली, पावापुरी, चंपा, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, और वैशाली, चंपा, ये सब जो है उन्हीं से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ये तो हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम। नगर संस्कृति, देखिए हड़प्पा सभ्यता में पहले नगर संस्कृति थी, नगरी संस्कृति उसको कहते हैं। फिर उसको वहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर आहत सिक्के, फिर उससे वो लोग सिक्के बनाए, उसके बाद फिर सोने के सिक्के। तो ये क्रम का जो है ऑप्शन सी सही है। माता बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। इसमें पद चिन्ह देखिए निर्वाण है, उसके बाद स्तूप, उनकी जो है मृत्यु का है, और कमल उनके जन्म का, पीपल का वृक्ष जो है उनके ज्ञान प्राप्ति का है, और घोड़ा जो था उसमें उनके घर से जब निकले थे गृहत्याग का प्रतीक है, और रोटी, कमल ऐसे करके है, हाँ कमल और रोटी, ये सब उनके जन्म का प्रतीक है। तो पद चिन्ह उनके मतलब बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री हिंसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है। 706 ईस्वी से 747 ईस्वी के बीच आए थे वो, और ये लगभग 1.5 वर्ष तक यहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा में। इनके में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो ये मानसेहरा, सवाजगढ़ी दोनों खरोष्ठी लिपि में है, और ज़्यादातर अभिलेख जो है तो
अगला क्वेश्चन, गांधार कला शैली की निम्नलिखित में किसका संश्लेषण है? तो गांधार कला शैली भारतीय यूनानी कला का मिश्रण है। और गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि से संबंधित थी? भूमि जो ज्योति नहीं जा सकती, तो ये खील जो है भूमि जो ज्योति नहीं जा सकती, जैसे खेती के उपयोग तो भूमि और बिना ज्योति के भूमि सब अलग अलग है। भारत में से पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम 11 नंबर। महिपाल प्रथम 978 से 1038 के बीच पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसी काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। और क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? हसन निजामी। हसन निजामी सल्तनत काल में ताजुल मासिर नामक ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो संगम वंश इसमें है। अब देखिए इसमें दिया है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने 1336 में किया था। इस संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के साथ हुई थी। और संगम वंश के संस्थापकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये हरिहर बुक्का जो सगे भाई थे, इन्होंने ही, एक इनके गुरु विद्यारण्य थे, उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। और उसी का नाम संगम वंश रखे थे। उनके पिता का नाम संगम था, तो उसी के नाम पे इन्होंने संगम वंश 1337 में किया था। संगम वंश की स्थापना हरिहर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ हुई थी। संगम वंश के संस्थापक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये विजयनगर है इसमें कर्नाटक में। इनके में से किस शासक ने भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? शेरशाह ने। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में से किसका मक्का का द्वार कहा जाता था? असल में क्या है कि यहाँ पे मुगल काल में बंदरगाह को जो ये सूरत है गुजरात में, वहाँ से ये मक्का ना जो सऊदी अरब में है, वो लोग यात्रा करने जाते हैं तो हज के लिए, तो वहीं से वो बंदरगाह से मतलब जहाज़ से रवाना होते थे, तो इसलिए इसे उसको जो है मक्का का द्वार कह दिया गया है, सूरत को। और सल्तनत का क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किस धातु के बने थे? तो ये चांदी, तांबा, ससगनी, जीतल। टंका जो है चांदी का था, ससगनी चांदी का, और जीतल तांबा का था। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो एक युद्ध है, देखिए हम दिखा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए 17 क्वेश्चन नंबर में है 1531 हुमायूं ने देवरा की युद्ध लड़ा था, अफगान विरोधियों को परास्त किया था। देवरा को 1531 में अफगान विरोधियों को परास्त किया था। चौसा के युद्ध 1539 में, कन्नौज के युद्ध 1540 में, और सरहिंद के युद्ध 1555 में। ठीक है, अब किस अधिनियम के माध्यम से यह बंद किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो 1873 का नियम था। इसी के रेगुलेटिव एक्ट कहते हैं, मतलब कि रेगुलेट किया था उन्होंने, जैसे जो वहीं से मतलब जो कंपनी को अपने अधीन करने की कोशिश की थी। और उसके बाद 1876 में इसको ख़त्म ही कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर है ये
1873 में इसमें नियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। 1884 में सारी। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है सहायक संधि, इसलिए इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पेशवा मराठा सरदार ने आपसी लड़ाई के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली। और वह संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस संधि से मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो उसके बाद मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया धीरे धीरे। और क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला गया लॉर्ड एलनबरो है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड एलनबरो 1842-1844 के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला गया था। इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। जब में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है 1843 और लॉर्ड एलनबरो 1842-1844 के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को कार्यकाल जो है लॉर्ड एलनबरो 1842-1844। और निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस से मार्च मुसोलिनी के मार्च से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो ये 1924। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजियों के एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी CR दास एवं नेहरू के एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रूप में विधानसभा के अंदर कार्य करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, 22, 23 असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से किस स्थान पर स्थगित किया गया था? बारदोली। तो असहयोग आंदोलन उसमें वही चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो इसमें गांधी जी बारदोली में थे, तो वहीं से उन्होंने एक पुलिस के थाने पे जो है आंदोलनकारियों द्वारा आग लगा दिया गया था। उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसलिए गांधी जी ने बारदोली से ही इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। तो इसलिए बारदोली है और यही एक बारदोली है जो है यहीं पे गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था। और इनमें में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ। क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी में भारत का वायसराय था। प्रशासनिक एवं कुशल कूटनीतिक गुणों के अलावा लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि था। वह अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। प्रशासनिक एवं कुशल कूटनीतिक गुणों के अलावा लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार और कवि था। वह अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा 1817 में स्थापित कलकत्ता हिंदू कॉलेज के संबंधित नहीं था? तो इसमें विलियम जोन्स जो दिया है सही नहीं है। बाकी राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर और अलेक्जेंडर तीनों इनमें शामिल थे। उन्होंने तीनों मिल के जो है कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
इसलिए तुरंत सही है, बाकी डी ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने अभी ये बीपीएससी का मॉडल पेपर इसको हमने हल किया है। ठीक है, बाकी अगला इसके बाद एक वीडियो फिर आएगा, उसमें आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।